हेलो, आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में जो चौथा नंबर का जो रिएक्शन था ये वाला तो समझ चुके हैं। पहला वाला, दूसरा वाला भी, तीसरा वाला भी, इन तीनों का जो क्रियाविधि है हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में समझ चुके हैं और कैसे बना था ये भी समझ चुके हैं। आज हम लोगों को समझना है ये जो चौथी रिएक्शन है ये वाली, ये जो है इसी का क्रियाविधि समझना है हम लोगों को। तो चलिए समझा जाए इस वीडियो में। देखिए इसमें दिया क्या गया था और क्या क्या बनाया है, इसी को बस क्रियाविधि समझना था। इसमें दिया है एल्कोहल, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और इन दोनों का एक दूसरे में मिक्स करके हेलोएल्केन PuCl3 और HCl ये बना रहा है उत्पाद के रूप में। तो अभी कैसे बन रहा है इसी को हम लोग क्रियाविधि के द्वारा समझेंगे। इसमें हुआ क्या है कि जो PCl5 है, ये जो PCl5 है ये PCl5 का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, ऐसे Cl, Cl और Cl। अब इन सभी के जो मध्य का एंगल है 120 डिग्री का होता है तीनों का। कितना होता है? 120 डिग्री का। लेकिन इसमें जो ऊपर और नीचे वाला जो क्लोरीन लगा होता है ये 90 डिग्री पर होते हैं। कितने डिग्री पर? ये 90 डिग्री पर होते हैं। और ये सब कितने होते हैं? 20 डिग्री का तीनों एंगल। तो होता क्या है इसमें होता क्या है कि ये जो क्लोरीन और फास्फोरस का जो बॉन्ड है और नीचे वाला जो क्लोरीन और फास्फोरस का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड दोनों कमजोर होते हैं। किनके अपेक्षा? जो ये वाले फास्फोरस और क्लोरीन का बॉन्ड है और ये वाला जो फास्फोरस और क्लोरीन का बॉन्ड है और ये वाला, इन तीनों से क्या होते हैं? ये वाले बॉन्ड कमजोर होते हैं। ये वाले बॉन्ड क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। किनसे? इन तीनों से। इन तीनों से क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। इसलिए इस फास्फोरस एटम पर कोई बाहर से नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिनके पास लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन हो या निगेटिव चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन हो, नाभिक स्नेही के रूप में जाने जाते हैं। और यही लोग जब अटैक करते हैं इस तरह के एटम पर, जैसे कि फास्फोरस पर अटैक करेंगे तो सर्वप्रथम जो पहला क्लोरीन निकलेगा पहली बार, तो ये वाला निकलेगा जो 90 डिग्री के एंगल पर है। दोनों इनमें से कोई एक निकलेगा, न कि ये तीनों निकलेंगे। ध्यान रहे, पहले कौन निकलेंगे? ये जो 90 डिग्री वाले हैं यही पहले निकल कर बाहर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए निकल रहे हैं, ये लिविंग ग्रुप हैं, यानी कि इनके मध्य जो बॉन्ड है पोलर बंध है, तो ये लिविंग ग्रुप है। अब लिविंग ग्रुप कौन कौन वाले होते हैं एटम? जैसे कि Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, आयोडीन माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, OR माइनस हो गया, ठीक है, OCH3 माइनस हो गया। ये सारे के सारे लिविंग ग्रुप हैं। या O माइनस COCH3, ये भी एक ग्रुप क्या हो गया? लिविंग एक ग्रुप हो गया। तो चलिए अगले पेज पर चला जाए और समझा जाए। ROH में जो ये लोन पेयर दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन के ऊपर, यही वाला लोन पेयर, ये जो फास्फोरस के पास 5 क्लोरीन दिखाई दे रहे हैं ऐसे। कितने क्लोरीन? 5 दिखाई दे रहे हैं जो क्लोरीन, इन्हीं पर अटैक कर देगा। कौन अटैक करेगा? इसका लोन पेयर इस पर आक्रमण करेगा, क्योंकि यह नाभिक स्नेही का कार्य कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य कर रहा है। तो जैसे ये अटैक करेगा तो जो 90 डिग्री के एंगल पर क्लोरीन थे वही वाले बाहर निकल जाएंगे। जैसे कि वाला निकल गया, हम मान लिए कि ये 90 डिग्री पर है तो ये निकल गया। जैसे ही ये निकलेगा तो Cl माइनस तो कंप्लीट बाहर हो गया, ये वाला क्या हो गया? बाहर हो गया। जैसे ही बाहर हुआ तो ये ऑक्सीजन फास्फोरस से बॉन्ड बना लिया, कुछ इस प्रकार बॉन्ड बनाता हुआ दिखाई देगा ऐसे। ROH और फास्फोरस के साथ में कई क्लोरीन लगे हैं?
कै क्लोरीन? 4 क्लोरीन बचे हैं। क्यों? क्योंकि 1 क्लोरीन बाहर हो गया। अच्छा ये बताइए, जैसे ही ये लोन पेयर अटैक किया इस पर, फास्फोरस पर, तो ये अपना खुद का लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन आक्रमण करवा रहा है किस पर? फास्फोरस पर। तो इसका इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ ना, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? फास्फोरस पर, फास्फोरस को दे रहा है, तो इसका लॉस हो गया एक इलेक्ट्रॉन का, तो इस पर एक प्लस चार्ज आ गया, चार्ज। जैसे एक प्लस चार्ज आएगा तो होगा क्या कि अपना ऊपर प्लस चार्ज रखना नहीं चाहता है, क्योंकि ये सारी एटम जैसे कि फ्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन, ये सारे ऐसे एटम हैं कि ये अपने ऊपर लगभग लगभग ये प्रयास करते हैं कि जो आवेश आए तो ऋणात्मक ही आए, न कि धनात्मक। इसलिए यदि इन पर धनावेश, यदि आवेश गलती से आ जा भी रहा है, आ भी जा रहा है, तो ये अपने धनावेश आवेश को हटाएंगे किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन वही कार्य करेगा। क्या करेगा कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक हाइड्रोजन का है, एक ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन वाला जो इलेक्ट्रॉन है कौन ले लेगा? ऑक्सीजन ले लेगा। तो अब किस पर प्लस चार्ज आ जाएगा? हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। जैसे प्लस चार्ज हाइड्रोजन पर आएगा तो ऑक्सीजन का प्लस चार्ज हट जाएगा, ये वाला, ये जो प्लस चार्ज है ये हट जाएगा। जैसे ही हटेगा तो अब ये कैसा दिखाई देगा? अब ये कैसा दिखाई देगा? आर, फिर फास्फोरस के साथ में कै क्लोरीन जुड़ जाएंगे? 4 क्लोरीन जुड़ जाएंगे, ऐसे 4 क्लोरीन ऐसे करके जुड़ जाएंगे। और एक क्लोरीन तो बाहर हो गया और एक हाइड्रोजन भी बाहर हो गया। जैसे ही बाहर हुए, एक H प्लस बाहर हुआ है, या दूसरा कौन बाहर हुआ था? Cl माइनस बाहर हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे में जुड़कर HCl भी बना लेंगे। क्या बना लेंगे? HCl बना लेंगे, दोनों एक दूसरे में जुड़कर। अब आगे की तरफ क्या होगा? ये दोनों तो मिलकर HCl बना लिए, लेकिन फिर से इसके पास उसी तरह से लोन पेयर आ गया जैसे पहले था। जैसे ऑक्सीजन के पास पहले लोन पेयर था, यानी इलेक्ट्रॉन पहले था, उसी तरह से फिर से वापस हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन तो ये ले लिया था, इसलिए आ गया फिर से लोन पेयर उसी तरह से। अब लोन पेयर फिर से वापस आ गया। अब लोन पेयर फिर से वापस आ गया तो ये फिर से अटैक कर देगा इस पर, क्योंकि इस पर लगे हुए हैं लिविंग ग्रुप सारे के सारे। कई लगे हुए हैं, 5 लगे थे तो एक निकल गया, तो 4 बचे थे, फिर से एक निकल जाएगा जो 90 डिग्री वाला रहेगा क्लोरीन। जैसे ही निकलेगा तो अब ये कैसा दिखाई देगा? RO डबल बॉन्ड फास्फोरस, इसके साथ में कई क्लोरीन लगे हुए हैं, अब दिखाई देंगे, एक निकल गया तो 3। जैसे ही ये अपना लोन पेयर इसको दिया, यानी लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन से अटैक करा फास्फोरस पर, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन फिर से लॉस हो गया। जैसे लॉस हुआ तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये अपना प्लस चार्ज हटाना चाहेगा। अब हटाना चाहेगा तो जैसे ही इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें से एक Cl माइनस और निकला हुआ था, ये वाला जो Cl माइनस निकल रहा है, ये वाला जो Cl माइनस निकल रहा है, यही Cl माइनस किस पर आक्रमण कर देगा? इस पर। तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ हो जाएगा। जैसे ही बाहर की तरफ होगा तो आर Cl हो जाएगा एक तरफ से, और इधर की तरफ कौन निकल कर चला गया? फास्फोरस, ऑक्सीजन, फिर फास्फोरस, 3 क्लोरीन साथ में लगे हुए थे ऐसे, और साथ में क्या बचा हुआ था? HCl था। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे, R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो यही हम लोगों को बनाना था। क्या करना था? ये वाला तो आक्रमण कर दिया इस पर, जाके इससे जुड़ गया R से, तो यही बन गया है क्या? क्या बना है लास्ट में जाके? RCl बना है। क्या बना है? RCl बना है। फिर इसके बाद फिर क्या था कि जैसे ये वाला पूरा बाहर हो गया तो POCl3 बन गया है। तो देखिए यही बनाए हैं, POCl3, और HCl पहले निकला हुआ था, ये Cl माइनस और H प्लस जुड़कर क्या बने थे? HCl बने थे। तो ये HCl आ गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। क्रिया विधि आप लोगों को समझ में आई होगी। तो
बस, जय हिंद। अब अगला रिएक्शन हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही।